नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DK चैनल पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सीरीज़ चल रही है, पार्ट 4 है ये। 3 पार्ट बन चुके हैं इस सीरीज़ पर और अपलोड भी कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ज़रूर देखे होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और मेरी उम्मीद आपसे ही है। देखे ज़रूर, जो पहले पार्ट डाले मैंने 3, देखे ज़रूर, आपके काम ज़रूर आएंगे। कुछ ना कुछ बात तो उसमें मैंने ऐसी बताई है जो आपके काम आएगी, एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आधा घंटा। कभी सुबह नहाने से पहले आधा घंटा आप संडे को देख लीजिए वीडियो ये वाली, तो हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ माइंड में रह जाए मेरी बात कही हुई, और क्वेश्चन सही हो जाए एक। मैं तो कहता हूँ इन वीडियोस को देख के अगर एक भी क्वेश्चन सही हो जा रहा है आपका, तो मेरी मेहनत सफल है। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आ रहे हो मेरी वीडियो देखकर, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूलेज हैं मैथ के, ये SSC CGL CSET रेलवेज बैंक या और भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे में जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि UPSSC का हो गया है, लोअर PCS हो गया, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और जितने भी MNC कंपनीज़ होती हैं रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लेती हैं, भाई विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, उसमें भी क्वेश्चंस पूछते हैं। टाइम एंड वर्क क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूलेस बताए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, आप देखिए आपके काम आएंगे। चलिए और बकवास ना करते हुए आगे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको थर्ड वीडियो के एंड में कि 3D मेंसुरेशन का 3D का पार्ट रह गया था, वो मुझे आज बताना है आपको, उसके फॉर्मूलेस बताना है। तो भाई 3D में हमें क्या क्या चीज़ देखनी है वो देख लो। 3D में पहला आता है नंबर सिलेंडर का, सिलेंडर देखना। फिर आता है कोन, ठीक है। फिर आता है स्फीयर, फिर आता है हेमिस्फीयर, ठीक है। और फिर आएगा इसके बाद प्रिज्म, और लास्ट टॉपिक इज़ पिरामिड, ठीक है। ये चीज़ें हमें आज देखनी है। सिलेंडर की फॉर्मूलेस देखने हैं, कोन के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, प्रिज्म के और पिरामिड के। ये फॉर्मूलेस हमें आज देखने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले आता है नंबर सिलेंडर का। तो भाई सिलेंडर ऐसे बनता है, दिस इज़ द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में ये आपका हो गया बेस, बेस रेडियस हो गई, ये आपका हो गया हाइट, ठीक है। तो देखो 3D में 3 चीज़ देखनी है हमें। पहला है वॉल्यूम, फिर CSA कर्व सरफेस एरिया, एंड देन TSA टोटल सरफेस एरिया। 3 चीज़ें, 3 फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। 2 चीज़ और आएंगे दोस्तों, क्यूब और क्यूबॉइड भी देखना है, ठीक है ना, भूल गया मैं, वो भी देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं और क्यूब क्यूबॉइड सबसे एंड में देख लेंगे उसके फॉर्मूलेज। चलो वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम होता है दोस्तों इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। CSA होता है 2 पाई आर एच, और TSA होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों समझते हैं इसमें हुआ क्या। भाई पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज़ दिस, एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर एरिया होता है सिलेंडर का। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ध्यान रखना कि वॉल्यूम जब निकालेंगे किसी भी सॉलिड फिगर का, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। फिगर चाहे कैसी भी हो दुनिया जहान की, अगर वो 3D में है तो वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम। CSA में 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो दुनिया जहान का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फिगर हो, अगर आपको CSA फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, तो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट कर देना है। 2 पाई आर इंटू एच कर देंगे, CSA आ जाएगा। TSA में क्या है भाई, CSA 2 पाई आर एच प्लस जो बेस का एरिया वो ऐड कर दिया। तो कुछ भी हो, फिगर कुछ भी दे रखा हो, TSA निकालना है तो 2 पाई आर एच, मतलब CSA में आप जो बेस हैं, 2 बेस हैं, 3 बेस हैं, 4 बेस हैं, जो भी बेस है वो बेस का एरिया आप उसमें ऐड कर दो। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। भाई 2 बेस हैं, एक ऊपर एक नीचे है, ऊपर एक नीचे दे रखा है ना, पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और 2 पाई आर एच आ गया CSA से। तो ये फॉर्मूला हो गया सिलेंडर का। अब आता है बारी कोन की।
अब आती है बारी कोन की। तो भाई कोन कैसे बनता है, ये आ गया कोन। कोन का भी अपना बेस रेडियस होता है और ये हाइट होती है। इसमें एक चीज़ और होती है स्लांट हाइट। ये जो आपको दे रखा है, ये जो टेढ़ी लाइन है, ये कहलाते हैं स्लांट हाइट, एल। स्लांट हाइट निकालते कैसे हैं, तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस से हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही बात है वॉल्यूम, सी एस ए और टी एस ए, तीन चीज़। तो वॉल्यूम हो गया इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम, क्योंकि हाइट h/3 मान लो उसमें, ठीक है ना। सी एस सी हो गया इसका पाई आर एल, सी एस सी हो गया पाई आर इंटू एल। एल का फॉर्मूला ये दे रखा है आपको। टी एस ए सी एस ए में हम एरिया ऑफ बेस ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सी एस ए पाई आर एल था, उसमें हमने जो एरिया ऑफ बेस है वो ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला टी एस ए का आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है अगला स्फीयर। स्फीयर देखते हैं। तो ये स्फीयर गोला, बॉल देखिए ना, बॉल फुटबॉल देखी होगी, वो स्फीयर होता है। उसका अपना एक होता है रेडियस। तो वॉल्यूम, सी एस ए और टी एस ए, इसमें भी तीन चीज़ देखनी है। तो भाई वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और टी एस ए का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सी एस ए और टी एस ए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर। अब आता है हेमिस्फीयर। अब आता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। कैसे बनता है हेमिस्फीयर, भाई ये आपका नींबू काट दो बीच में से, ये हेमिस्फीयर हो गया। नींबू बीच में से काट दो, हेमिस्फीयर बन जाएगा। इसका भी एक रेडियस आर होता है। भाई इसका जो ऊपर का बेस है वो कैसा है, सर्कुलर है ना। चलो इसमें भी तीन चीज़ देखते हैं, वॉल्यूम है, सी एस ए और टी एस ए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम होता है इसका भाई 4/3 था स्फीयर का, उसका आधा 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। सी एस ए स्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए आधा हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए भाई जो सी एस ए है वो, और प्लस ये सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टी एस ए जो है हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आया था प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है भाई, प्रिज्म जैसे इसका अगर हम फिगर बनाएं, सपोज नीचे हमें दे दिया एक हेक्सागोनल शेप का कोई फिगर है, ऊपर भी दे दिया हमने एक फिगर हेक्सागोनल शेप का, और ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये प्रिज्म है, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। अब प्रिज्म का भी वॉल्यूम निकालना है। प्रिज्म का हम देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, और सरफेस एरिया एल एस ए या टी एस ए जो भी है। तो भाई ध्यान रखो, प्रिज्म जो है माइंड में ढालो कि प्रिज्म किससे करेगा रिजेंबल, सिलेंडर से। प्रिज्म करेगा रिजेंबल सिलेंडर से। तो सिलेंडर में वॉल्यूम कैसे निकालता हमने, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वही चीज़ यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कर देना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ बेस जैसे हेक्सागोनल है तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल, यहाँ बेस होता है पेंटागोनल तो एरिया ऑफ पेंटागोनल, यहाँ होता है स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ होता है सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रही है। एल एस ए तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट इज कॉल्ड एल एस ए। यहाँ सर्कल होता तो 2 पाई आर, यहाँ स्क्वायर होता तो 4 इंटू साइड, यहाँ ट्रायंगल होता तो सम ऑफ ऑल साइड्स इंटू हाइट। इस टाइप से एल एस ए निकाल सकते हो। सिमिलरली एरिया भी जो है, मतलब प्रिज्म में अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे, और निकालना है सी एस ए तो करेंगे, सी एस ए को हम एल एस ए ही बोलते हैं दोस्तों। सी एस ए और एल एस ए एक ही चीज़ है। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटर सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर हमें सी एस ए निकालना होता तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट कर देते। बात समझ में आ रही है। इसमें टी एस ए नहीं पूछते, प्रिज्म के अंदर टी एस ए का फॉर्मूला नहीं है, ना पूछते हैं, ठीक है। अब आता है पिरामिड। तो भाई पिरामिड क्या होता है, पिरामिड देख लेते हैं। पिरामिड देख लेते हैं। तो पिरामिड जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये आपका एक हेक्सागोनल शेप का हो गया और एक पॉइंट है जी, इट इज़ कॉल्ड पिरामिड। तो इसको रिजेंबल करो कोन से।
किससे करो रिजेंबल इसको, कोन से, ठीक है। तो पिरामिड को करना है रिजेंबल कोन से, तो क्या कोन का वॉल्यूम क्या था, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच था ना, तो यहाँ पर V इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कौन से करो रिजेंबल, कौन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, ये फॉर्मूला था ना कौन का। तो पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट था। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे सर्कल भी हो सकता है, यहाँ स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पर हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है। तो उसका एरिया इंटू हाइट और उसको डिवाइड कर दो 1/3 से, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। सिमिलरली निकालना है अगर CSA, तो CSA निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो कोन का याद रखो, कोन का क्या था, पाई आर एल था ना, पाई आर एल। पाई आर क्या था, पाई आर सर्कल के सर्कमफ्रेंस का आधा था। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर होता है ना, उसका आधा कितना हुआ, पाई आर। तो मतलब कहने का ये है कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू स्लांट हाइट, ये एल इंटू स्लांट हाइट एल। बात समझ में आ रही, CSA 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, बात समझ में आ रही। CSA इज इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला है पिरामिड का। कौन से रिजेंबल करो, कौन में वॉल्यूम में 1/3 से डिवाइड था, सॉरी 3 से डिवाइड था, और CSA में पाई आर लिखा था, पाई आर मतलब कि 2 पाई आर का आधा, तो 1/2 इंटू पी इंटू एल कर देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। और अगर आपको इन फिगर्स का TSA निकालना है तो TSA सिंपल क्या करोगे आप, जो CSA निकाला वो और प्लस एरिया ऑफ बेस कर देंगे। एरिया अगर बेस का एरिया, अगर बेस जो है 2 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक निकाल के, और अगर सिंगल दे रखा है तो जो सिंगल से प्लस कर देंगे, ठीक है ना। CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, ये TSA आ जाएगा। बात समझ में आई, किसी भी फिगर का, चाहे वो पिरामिड है, चाहे वो आपका प्रिज्म दे रखा है, चाहे वो इसमें सिलेंडर दे रखा है, चाहे कोन दे रखा है, चाहे कुछ भी दे रखा है, उसमें जो है TSA निकालने के लिए CSA प्लस एरिया ऑफ बेस करते हैं। बेस अगर 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ बेस को, और अगर 1 है तो 1 ही इसमें ऐड कर देंगे। अब भाई 2 चीज़ और रह गई थी, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब देख लेते हैं, क्यूब कैसे बनता है भाई। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर हो गया, ये आपका क्यूब हो गया। क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यूब में और अपना एक कमरा इमेजिन करो, जिस रूम में आप बैठे हो वो आपका क्यूब है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्यूब में वॉल्यूम पढ़ेंगे, LSA पढ़ेंगे और TSA पढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्यूब इज द वॉल्यूम, ठीक है। LSA क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है LSA, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, और TSA होता है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, याद रहेगा। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो क्यूब में उसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 दीवार हैं कमरे में, 4 दीवार होती हैं, तो 4 दीवार का एरिया भाई, एक दीवार जो है वो स्क्वायर शेप के, स्क्वायर का एरिया होता है एस स्क्वायर, ऐसी 4 दीवारें हैं तो 4 इंटू एस स्क्वायर। TSA पूरे कमरे का एरिया, तो पूरे कमरे में 6 दीवारें हैं, 4 दीवारें और 2, एक छत और एक ज़मीन, सभी स्क्वायर शेप की हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर, वो TSA। बात समझ में आई। चलिए अब आता है यहाँ पर क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखते हैं, क्यूबॉइड में क्या होता है भाई। क्यूबॉइड में जो है ये आपका दे रखा है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ बना दो, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। लंबा रूम जहाँ होता है वो क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ये हाइट हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हुई, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये आ गया आपका वॉल्यूम। सिमिलरली निकालेंगे हम CSA, तो CSA होता है इसमें 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। CSA होता है 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। और TSA का फॉर्मूला दोस्तों ध्यान रखना, TSA होता है 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच, ये फॉर्मूला होता है TSA का, 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया TSA का फॉर्मूला। CSA होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मैंने बताया था आपको, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, TSA 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एक चीज़ और रह गई है, क्यूबॉइड में या क्यूब में व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल का लेंथ क्या होता है, ये डायगोनल होता है, ठीक है। मतलब आप एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे तो कितना लेंथ होगा D का,
तो अगर आपको दे रखा है क्यूब तो √3 × s हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा √3 × s। आपको दे रखा है क्यूबॉइड तो √L² + B² + H²। ये तो दोस्तों हो जाएगा क्यूबॉइड में, किस में हो जाएगा, क्यूबॉइड में। और ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब के अंदर डायगोनल का। ठीक है, कहते हैं ना कि जी सबसे लंबी स्टिक कौन सी आ सकती है क्यूब के अंदर, तो वो आ सकती है √3s। सबसे लंबी स्टिक किस लेंथ की आ सकती है क्यूबॉइड के अंदर, तो वो आ सकती है √L² + B² + H²। इस क्वेश्चन स्टेप से हैं तो आप ऐसे निकाल के कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको अब तक जो बताया गया है वो फॉर्मूले समझ में आए होंगे, और ये वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ फॉर्मूले कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, क्या क्या फॉर्मूले बेसिक है। अगली वीडियो के साथ जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपके कमेंट का वेट हमेशा करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।